राज मल्होत्रा। से तो मुझे मिले हो, मुझे परेशान किए जा रहे हो। बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। नमस्कार। आज हम शाहरुख खान की कुछ चुनिंदा यादगार फिल्मों पर थोड़ी गहरी नजर डाल रहे हैं, जैसा कि हमारे पास जो स्रोत सामग्री है उसमें बताया गया है। जी। कोशिश यही है कि इन फिल्मों के आईने में उनके अभिनय की यात्रा, उनके किरदारों की जो रेंज है उसे थोड़ा समझें। हाँ, बिल्कुल। और ये जो लिस्ट है फिल्मों की, ये उनके करियर के अलग अलग माइलस्टोन्स को छूती है ना? हाँ। मतलब सिर्फ स्टारडम ही नहीं, बल्कि ये उस दौर के सिनेमा पर भी कुछ रोशनी डालती हैं, ऐसा लगता है इन स्रोतों को देखकर। सही कहा। तो चलिए शुरुआत करते हैं 1993 की डर से। हाँ, डर। कमाल की बात यह है कि एक विलेन का रोल करके भी वो दर्शकों के दिल में उतर गए। वो क किरण हाँ। आज भी गूंजता है। बिल्कुल। और ये दिलचस्प है कि कैसे एक नेगेटिव रोल उनके करियर के शुरुआती दौर में ही इतनी बड़ी पहचान बन गया। हाँ। स्रोत भी यही इशारा करते हैं कि उस किरदार का जो जुनून था, जो ऑब्सेशन था, उसने दर्शकों पर एक अलग ही छाप छोड़ी। ये उस जमाने के हीरो के लिए मतलब काफी हटके था। बिल्कुल। एक तरह से एंटी हीरो का ट्रेंड सेट किया शायद। कह सकते हैं। उस किरदार ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया था, ये तो मानना पड़ेगा। और फिर ठीक 2 साल बाद 1995 में एकदम 180 डिग्री टर्न। डीडीएलजे। डीडीएलजे। राज मल्होत्रा। से तो मुझे मिले हो, मुझे परेशान किए जा रहे हो। बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। मतलब इसे तो सिर्फ फिल्म कहना ही गलत होगा। सही कहा, ये तो एक युग बन गई। स्रोत भी यही कहते हैं कि आज भी चल रही है मराठा मंदिर में, है ना? हाँ, वो ट्रेन वाला सीन, सरसों के खेत, बड़े बड़े देशों में। जी, सब आइकॉनिक हैं। डीडीएलजे ने तो बॉलीवुड रोमांस को एक नई दिशा ही दे दी। बिल्कुल। और स्रोत ये भी बताते हैं कि इसने शाहरुख को किंग ऑफ रोमांस बना दिया। और सिर्फ इंडिया में नहीं, विदेशों में बसे भारतीयों से भी एक गहरा कनेक्शन बनाया इसने। सही बात है, वो कनेक्शन आज भी महसूस होता है। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं 2007 में, चक दे इंडिया। चक दे, हो चक दे इंडिया। न वो राज वाला चार्म है, न डर वाला जुनून। एक बिल्कुल अलग शाहरुख, कबीर खान। जी, एक कोच जो अपने सम्मान के लिए लड़ रहा है, अपनी टीम के लिए लड़ रहे हैं। और वो 70 मिनट वाला मोनोलॉग, उफ। हाँ, वो तो कमाल था। ये फिल्म दिखाती है कि वो रोमांस के दायरे से बाहर निकलकर भी कितने जबरदस्त हो सकते हैं। बिल्कुल। स्रोत के मुताबिक भी ये किरदार देशभक्ति, टीम वर्क और वो जो दृढ़ संकल्प होता है, उसकी कहानी कहता है। और सबसे बड़ी बात, बिना किसी पारंपरिक हीरोइन या रोमांस के ये इतनी बड़ी हिट हुई। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसने साबित किया कि दर्शक उन्हें गंभीर किरदारों में भी पसंद करते हैं। जी, बिल्कुल। और फिर लिस्ट में अगली फिल्म है 2010 की माय नेम इज खान। एक The Western world marks history simply by BC and AD. But the day that changed everything. Changed. रिजवान खान एस्पर्जर सिंड्रोम से पीड़ित किरदार, जो 9/11 के बाद के अमेरिका में अपनी पहचान और इंसानियत की बात कर रहा है। और वो डायलॉग, माय नेम इज खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट, मतलब कितना गहरा संदेश था उसमें। बहुत ज्यादा। स्रोत भी यही कहते हैं कि शाहरुख ने इस किरदार में जान डाल दी थी। हाँ, ये फिल्म बहुत जरूरी सामाजिक मुद्दों को उठाती है, जैसे इस्लामोफोबिया, पूर्वाग्रह। सही। और जिस संवेदनशीलता से शाहरुख ने इस मुश्किल रोल को निभाया, वो काबिले तारीफ है। स्रोत भी इस ओर इशारा करते हैं। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं थी, ये सोचने पर मजबूर करने वाली फिल्म थी। तो इन कुछ फिल्मों को ही देखें जो स्रोत में मेंशन्ड है, तो साफ दिखता है कि कितनी वैरायटी है। मतलब जुनूनी आशिक से लेकर परफेक्ट रोमांटिक हीरो, फिर एक इंस्पायरिंग कोच और एक गंभीर सामाजिक मुद्दे पर बात करने वाला व्यक्ति। बिल्कुल। उनकी ये वर्सेटैलिटी ही है जो शायद उन्हें इतना लंबा टिकने में मदद करती है। हाँ। ये पूरी यात्रा दिखाती है कि कैसे एक एक्टर समय के साथ इवॉल्व होता है, बदलता है। और स्रोत में दी गई इन फिल्मों को देखते हुए एक सवाल मन में जरूर आता है। हाँ। कि कोई भी एक्टर इतने लंबे समय तक बदलते दौर और बदलती ऑडियंस की पसंद के बीच अपनी रेलेवेंस कैसे बनाए रखता है। ये कुछ फिल्में तो सिर्फ एक झलक हैं, जैसा स्रोत बताते हैं, पर यह सवाल काफी बड़ा है। सचमुच ये सोचने वाली बात है।